कौन नहीं निकलने देना चाहता है? कौन बर्बाद कर रहा है उस घर की खुशियों को? कौन बर्बाद कर रहा है विष्णु के जीवन को और युवराज के जीवन को, उसके भविष्य को? महादेव खुद नहीं चाहता महाराज कि उसका भैया बाहर है। और अब आप लोग बताओ कि जो बात होती है कि बीच में युवराज का भविष्य बर्बाद हो रहा है और महादेव खुद नहीं निकालना चाहता है, तो आप लोग आप कितना हो विरोधी हो तो क्या विष्णु के, आप लोग को पता है कि विष्णु नहीं मारा, वो सुसाइड की हुई थी। बट उसके ऊपर केस क्या किया गया है? दहेज उत्पीड़न का, प्रताड़ना का, कि मेरी बेटी को मारता था, ये था वो था। और ये चीज़ आप लोग को पता है कि मालती के नाम पर स्टूडियो, गाड़ी, जो भी चीज़ें थी, सारा का सारा मालती के नाम पर ही था। और वो बंदा फिर उस दहेज मांगेगा, फिर भी दहेज उत्पीड़न का केस लगवाया गया। हाँ, विष्णु मालती के पिता लगाए नहीं, लगवाया गया उनसे, क्योंकि वो उस समय जिन लोगों की हेल्प ले रहे थे ना, जिनकी बताए रास्ते पर चल रहे थे ना, वो लोग विष्णु के कट्टर दुश्मन थे। वो कोई भी हो, जिसको भी आप लोग नाम ले लो, हर कोई दुश्मन था, इसको मैं प्रूफ कर दूंगा। और एक दुश्मन कभी भी अपने दुश्मन के लिए अच्छी सीख नहीं देगा, अच्छा नहीं सोचेगा। और आपने तो उसके भविष्य के विष्णु को अंदर नहीं किया, युवराज के भविष्य को अंदर कर दिया, भविष्य को उसको बर्बाद कर दिया। अगर आज विष्णु अंदर बाहर होता तो नो डाउट अपने बेटे से वो बहुत प्यार करता था, ये चीज़ें सबको पता है। और आज वो उस तरह से यहाँ उनके घर पे नहीं होता। आज राजा जिस तरह से युवराज नाम है, उस तरह से वो युवराज बन की जिंदगी जीता वो। भाई साहब, कोई भी मामला अगर कोर्ट तक जाता है तो उसे 3 महीने के अंदर अंदर फाइनल कर देना है। बेल देने लायक है तो बेल दे देना है या फिर उसको निपटा देना है, लेकिन 3 महीने के अंदर। परंतु री इन्वेस्टिगेशन, मेरी जांच चालू है। ऐसा कर सालों सालों तक चार्जशीट लटकाए जाते थे, केस लटकाए जाते थे और लोग केस से परेशान थे। हमने कह दिया कि 60 से 90 दिन का जो समय था वो दूर, और आरोपी द्वारा आरोप मुक्त होने का जो निवेदन है वो भी 7 दिन के अंदर ही करना। नमस्कार दोस्तों, मैं सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, आज नहीं, आधे दिनों पहले, यानी कि आज से कई महीनों पहले, मैंने विष्णु राज के बेल और जमानत को लेकर के कुछ बातें कही थी अपने पुरानी वीडियो में। अगर इस सुनवाई यानी कि 12 तारीख को अगर विष्णु को बेल नहीं मिलती है तो विष्णु के चाहने वालों के लिए बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि उसके बाद आप लोग उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि विष्णु अब बाहर आ सकता है जीवन। हाँ, मैंने तभी इस बात का अनाउंस कर दिया था कि अगर उसी समय ये लोग विष्णु राज को बाहर नहीं निकाल पाते हैं ना, तो मुश्किल हो जाएगा विष्णु राज को बाहर निकाल पाना। और आज आप लोग को पता होगा कि 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, और अभी भी विष्णु राज के बाहर आने का 1% कोई चांस नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात की गारंटी उनके भाई, उनके वकील खुद नहीं दे सकते हैं कि विष्णु राज बाहर कब आएगा। जी हाँ, और इतने दिनों कुछ अलग ही मामला चल रहा है। हो सकता है ये आज की हमारी वीडियो बहुत लोगों के पिछवाड़े में मिर्ची लगने वाली है, बहुत लोगों को हर्ट करेगी, बहुत लोगों को पता नहीं क्या क्या तोड़ेगी, मुझे नहीं पता। बट जो बातें करूँगा फ्रैंकली खुल के करूँगा, किसको कैसा लगता है इसका मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही थी मालती के पिता की, जिसमें वो कह रहे थे, भाई जो है ना, ये महादेव जो बड़ा अपने आप को बड़ा स्मार्ट बनता है, ये खुद जानबूझ करके इसको फंसा रहा है। अच्छा, ये बाहर ना निकलने पाए। अच्छा, क्योंकि अब उसकी बनाई हुई संपत्ति है, आएगा तो अपना कवर करेगा, चाहे जैसे मर्जी करेगा उसे। हाँ, कि महादेव खुद नहीं विष्णु राज को बाहर निकालना चाहता है, यानी कि विष्णु का जो भाई है महादेव, वो खुद नहीं विष्णु को बाहर निकालना चाहता है। और इस बात से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि नहीं महादेव और ज्योति तो अपने में मस्त हैं और वो लोग खुद नहीं चाहते हैं कि विष्णु राज बाहर निकले। इस बात को कई सारे लोग बोलते भी थे, और इसी बात को मालती के पिता ने खुद कहा हुआ है। और अगर कुछ क्वालिटीज़ हम लोग देखें, कुछ अगर हम लोग चीज़ें नोटिस करें, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोग को लगता है, जिस तरह से युवराज के पास कभी महादेव मिलने नहीं गया, जिस तरह से कभी महादेव मालती के परिवार वालों से मिलने नहीं गया, और इन बातों के लेकर के कभी सीरियसली बात करने गया नहीं, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि नहीं यार, सच में ये बातें तो सच हैं। बट अगर हम लोग थोड़ा सा इस मामले पर जड़ से और स्टार्टिंग से नज़र डालें, तो हमें समझ में आएगा कि आखिरकार एक्चुअल में इस मामले में है क्या, और कौन चाहता है कि विष्णु राज बाहर ना निकले, और बीच में युवराज का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, आप लोग को क्या पता है मालती विष्णु के मामले के बारे में? आप लोग को क्या पता है? यही, मालती विष्णु एक पति पत्नी थे, अच्छा खासा इनका ज़िंदगी चल रहा था, हमेशा वो लड़ाई झगड़े करते थे, हर छोटी छोटी चीज़ों को यूट्यूब पर डालते थे, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए, और वो क्रिएटर थे तो इनकी आदत लग गई थी। और आज वो आदत इन लोग को कहाँ पहुँचा दिया, ये चीज़ आप लोग जानते ही। बीच में एक बंदा एंट्री करता है जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा, और उससे मालती का चक्कर चलता है, भाई बन के आता है, भाई से वो लुगाई बना लेता है। लुगाई पहले ऑफ कैमरा बनाता है, मतलब अंदर अंदर बनाए रखता है, सारी हदें पार करता है, फिर बाद में विष्णु राज मजबूरन उनको उसका लुगाई बना देता है। अब यहाँ पर एक बात और है, कुछ लोग वहाँ पर कह रहे थे कि नहीं विष्णु क्यों आखिर से शादी करवा दिया, क्योंकि विष्णु को डर था कि ये हर बात में बोल रही थी मालती कि अगर मरेंगे तो तुमको ही फंसाएंगे, और वो मजबूर हो गया था। और उस समय मालती कुछ ऐसे तुच्छ लोगों के साथ जाकर हेल्प मांग रही थी जो कि विष्णु के भाई कट्टर दुश्मन थे।
तो वो डर गया था कि भाई अगर कल को मेरी बीवी कुछ गलत कदम उठा लेगी तो मैं फंस जाऊंगा बहुत बुरी तरह से। और उस समय मालती का रिकॉर्डिंग आप लोग को वायरल हुआ था, आप लोग को सुने होंगे कि वो कह रही थी कि अगर मुझे अर्जुन नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो उसको डर था कि अगर अर्जुन नहीं इसको मिला तो ये मर जाएगी, तो मैं फंस जाऊंगा, मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरी खुशियाँ बर्बाद हो जाएंगी। इसके बढ़िया अगर इसकी खुशी इसी में आज़ाद करते हैं। इस मजबूरी में आके उस बंदे ने उसकी शादी तक करवा दी और हुआ वही जिसका उसको डर था। आखिरकार उसके बाद ही मालती ने वही कदम उठाया और आज जिसका डर था, बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद, घर की खुशियाँ बर्बाद, खुद विष्णु बर्बाद, वो चीज़ें तो हो गई। बट इसमें मालती के पिताजी कहते हैं कि महादेव नहीं चाहता है कि विष्णु राज बाहर आए। यहाँ पर आप लोग एक बात को ध्यान से समझिएगा कि जो ही अर्जुन इनकी लाइफ में, अर्जुन को लेके इन लोगों के बीच में बतंगड़ बना और पूरा का पूरा महाभारत हो गया। मामला मतलब पति पत्नी थे, बीच में मालती का चक्कर किसी और से चला, उसी चीज़ को लेकर के ये मामला यहाँ तक पहुँच गया। झगड़ा तकरार हुआ, चीज़ें सोशल मीडिया पर आई, मालती की बेइज्जती हुई, विष्णु की बेइज्जती हुई और एक समय ऐसा आया कि मालती को लगा कि नहीं, ये मुझे दुनिया में नहीं रहना चाहिए क्योंकि मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है। और उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार खुद मालती ही थी। ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका पति उसके बाद अगर आपका किसी से अफेयर है तो भाई जो सही है वो सही है। यहाँ तक मामला हुआ और वो अपने आप को ख़त्म कर लेती, जिसकी वजह से आज विष्णु के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगा है। ये केस नहीं है कि मेरी बेटी मर गई और विष्णु ने मारा, इसकी निष्पक्ष जांच हो और ताकि मालूम पड़े कि आखिर विष्णु ने मारा या नहीं मारा, या फिर मालती ने खुद सुसाइड किया। सबको पता है कि मालती ने सुसाइड किया, वो विष्णु ने नहीं मारा। ये चीज़ें आप लोग को भी पता है, आप कितना हो विरोधी हो तो क्या विष्णु के, आप लोग को पता है कि विष्णु नहीं मारा, वो सुसाइड की हुई थी। बट उसके ऊपर केस क्या किया गया है? दहेज उत्पीड़न का, प्रताड़ना का, कि मेरी बेटी को मारता था, ये था वो था। और ये चीज़ आप लोग को पता है कि मालती के नाम पर स्टूडियो, गाड़ी, जो भी चीज़ें थी, सारा का सारा मालती के नाम पर ही था। और वो बंदा फिर उस दहेज मांगेगा? नहीं मांगेगा। ये चीज़ आप लोग को पता है। बट फिर भी दहेज उत्पीड़न का केस लगवाया गया। हाँ, विष्णु मालती के पिता लगाए नहीं, लगवाया गया उनसे, क्योंकि वो उस समय जिन लोगों की हेल्प ले रहे थे ना, जिनकी बताए रास्ते पे चल रहे थे ना, वो लोग विष्णु के कट्टर दुश्मन थे। वो कोई भी हो, जिसको भी आप लोग नाम ले लो, हर कोई दुश्मन था, इसको मैं प्रूफ कर दूंगा। और एक दुश्मन कभी भी अपने दुश्मन के लिए अच्छी सीख नहीं देगा, अच्छा नहीं सोचेगा। और उन लोगों ने वही किया। इसके थोड़ा सा कम पढ़े लिखे बाप को बता दिया कि इस रास्ते पर जाओ, उसने चला और पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया युवराज का भविष्य। आप लोग सोचो कि अगर ये ठीक है, आपकी बेटी की हत्या, मौत अगर आपके दामाद की वजह से हुई है, आप उसको बोलो कि इसकी वजह से हुई है, उस पर निष्पक्ष जांच होती, अगर वो दोषी होता उसको सज़ा होती, दोषी नहीं होता तो नहीं होती, और वहाँ पे आपके तब नाती का भविष्य बन जाता। बट आपने झूठे केसेस करवाए, जिसकी वजह से दहेज उत्पीड़न इतना बड़ा केस ना भाई कि अच्छे अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं ये। और वही केस कर दिया गया विष्णु के ऊपर, जिसकी वजह से विष्णु बाहर नहीं आ पा रहा है, उसके केस में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है। और इस बीच में भविष्य अगर ख़राब हो रहा है तो युवराज का। आज लोग कहते हैं युवराज से लोग मिलने नहीं आते हैं, युवराज का कोई खर्चा नहीं देता है, हमारी बेटी पालती है, ये करती है, वो करती है। अरे महाराज, अगर शुद्ध केस आप किए होते तो आपको इंसाफ भी मिलता, जो दोषी उसको सज़ा भी मिलता, और आपके नाती का भविष्य भी बर्बाद नहीं होता। लेकिन आपने तो झूठी केसेस की हुई है। जो सच में आरोपी था वो तो बाहर घूम रहा है, आज खुल के उनकी वीडियो में कमेंट करके धमकी दे रहा है। आपने अपने यहाँ तक नहीं सोचा, चलो मेरी बेटी अगर गलती की, मैंने देखा वो निरहू का वीडियो जिसमें वो बोलता कि मालती घर अगर आएगी तो मैं इसको रहने नहीं दूंगा। मेरे पिताजी भी इस चीज़ से दिक्कत है, उनको बुरा लगा है कि ये तीसरे से कैसे इसका संबंध हो सकता है। तो अगर आपको उस समय एहसास था, निरहू को एहसास था, विष्णु के वीडियो में बोला है निरहू, मैं वो वीडियो देखा हूँ, तो आपको अगर पता था कि आपकी बेटी कहीं ना कहीं गलत की है, तो बेटी अगर चलिए ठीक आज ऐसा कदम उठा रही है, वो वापस तो नहीं आएगी, बीच में उसका बेटा है, उसका बाप रहेगा, तभी उसका भविष्य बन सकता है। तो आपने तो उसके भविष्य के विष्णु को अंदर नहीं किया, युवराज के भविष्य को अंदर कर दिया, भविष्य को उसको बर्बाद कर दिया। अगर आज विष्णु बाहर होता तो नो डाउट अपने बेटे से वो बहुत प्यार करता था, ये चीज़ें सबको पता है। और आज वो उस तरह से यहाँ वहाँ उनके घर पे नहीं होता। आज एक राजा, जिस तरह से युवराज नाम है, उस तरह से वो युवराज बन की ज़िंदगी जीता वो। तो अगर आप लोग को लगता है कि विष्णु को बाहर नहीं निकालना चाहता है महादेव खुद, तो आप लोग दोस्तों सोचो, झूठा केसेस किसने करवाया? मालती के पिता ने। दहेज उत्पीड़न का केस कितना सही लगता है आप लोग को? और मामला एक्चुअल में क्या था? अर्जुन का आना, पोल खुल जाना, सुसाइड करना, यही मामला ना? दहेज का मामला था इसमें? नहीं था।
गलत केसेस करवाना और सारी चीज़ें करना, और बाद में बोलना कि नहीं नहीं महादेव खुद नहीं चाहता महाराज कि उसका भैया बाहर आए। और अब आप लोग बताओ कि जो बात होती है कि बीच में युवराज का भविष्य बर्बाद हो रहा है और महादेव खुद नहीं निकालना चाहता है, तो आप लोग बताओ युवराज का भविष्य कौन खराब कर रहा है? युवराज का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है? कौन नहीं निकलने देना चाहता था? कौन नहीं निकलने देना चाहता है? कौन बर्बाद कर रहा है उस घर की खुशियों को? कौन बर्बाद कर रहा है विष्णु के जीवन को और युवराज के जीवन को, उसके भविष्य को? ये चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी एक बात मैं आप लोग को आज फिर से बता दूं, भूल जाओ सपना, विष्णु बाहर आएगा भी, क्योंकि महादेव को इंतज़ार था। महादेव अंदर ही अंदर कोर्ट मैरिज शायद कर लिया था बहुत पहले, उसको इंतज़ार था कि मेरा भाई आएगा तो मैं शादी करूँगा। पर जब वो बंदा हार गया तब उसने मजबूरन शादी किया है। उसको भी ये चीज़ हो गया कि नहीं मेरा भाई नहीं आएगा, अब आएगा ही नहीं। ये बातें आप लोग अमरनाथ भाई का इंटरव्यू देख लो, चाहे उसके इंटरव्यू देख लो महादेव के, उन लोगों ने इस बात का खुलासा किया हुआ कि भाई लगता नहीं कि मेरा भाई बाहर आएगा। वो लोग थक चुके हैं और वो लोग मान लिए कि उसका भाई बाहर नहीं आएगा। और जो उसको खतरनाक बीमारी है वो आगे भविष्य में ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जाके महादेव ने शादी किया है। बाकी अब इस पर आप लोग का क्या विचार है, कौन आप लोग को सही लगता, कौन गलत, मालती के पक्ष वाले या फिर विष्णु के पक्ष वाले, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरा काम था निष्पक्ष चीज़ों को आप लोग के सामने रखना, सच्चाई आप लोग के सामने रखना, मैंने रख दिया। अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कर दिखाइए अपने भाई को भी, ताकि हमारी आवाज़ और ऊपर तक जा सके, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो यह आवाज़ और ऊपर तक जाएगी और दमदारी से निकलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।